गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कृष्णा अग्रवाल। मेरा एम्स 2018 में रैंक था 42 और नीट 2018 में रैंक था 7। अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली में एमबीबीएस के सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा हाउ टू स्टडी। उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडी एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लेस। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यूज प्रॉपर स्टडिंग टेक्निक्स बताऊंगा। बाकी ऑब्स्टैकल्स ड्यूरिंग स्टडीज, प्लानिंग फॉर रिवीजन एंड हाउ टू राइट एग्जाम मैंने पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, वो अपलोड हो चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, उसमें वर्क अकम्प्लिश्ड, हमेशा वर्क अकम्प्लिश्ड इज टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब जितना आपने काम अकम्प्लिश किया है वो आपने कितना उसमें समय डाला इस पे भी डिपेंड करता है, और उस टाइम में आपका कितना फोकस था इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको पढ़ाई में स्पेंड करना है, ये जरूरी है। लेकिन इसके भी साथ साथ एक और चीज जो जरूरी है वो ये कि आप जितने टाइम पे पढ़ाई करते हैं उतने में आपका फोकस कितना होता है। अगर आप जिससे समझ लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें जो 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका 100% फोकस है, तो आपका आउटपुट पूरा 6 घंटे का ही होगा। उसके आप कंपैरिजन में कोई और बच्चा ले लीजिए जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसका फोकस 40% 50% है, तो उसका जो नेट वर्क अकम्प्लिश्ड है वो आपसे कम होगा। सो हाउ मच टाइम शैल वी स्टडी, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हाउ मच टाइम शुड वी स्टडी। तो इसका सीधा सा आंसर है कि इट डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम। इफ यू वांट मोर, आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, उतना ही आपका नीट में बेटर रिजल्ट आएगा। सो फोकस इन क्लासरूम, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वर्क जो आप अकम्प्लिश करते हैं, जो आपका आउटपुट होता है वो आपका फोकस पे भी डिपेंड करता है। तो हाँ, फोकस क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता है तब भी होना चाहिए और सेल्फ स्टडी में भी होना चाहिए। सो हम फोकस इन क्लासरूम कैसे कर सकते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल स्टेप्स है कि आप हमेशा क्लास के फ्रंट रोज में ही बैठे, अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ बैठे जिनका पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हो, जो अपना टाइम पढ़ाई पे ही डालते हैं। क्लास में जो टाइम पास करते हैं उनसे आप थोड़ा दूर रहिए क्लास के वक्त। क्लास में जब पढ़ाया जाता है पूरे पूरे अटेंशन से क्लास में टीचर को सुनिए। हमेशा पेन और बुक साथ में होना चाहिए आपके, और टेक्स्ट बुक भी होना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहा है वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे तो आप लिख सकते हैं। क्लास में बिल्कुल शाय मत रहिए, जो भी आपको क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं वो आप एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए। प्लस जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो एक आपकी हैबिट बननी चाहिए कि आप घर पे आके उसे पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वो आपके दिमाग में होता है, बहुत लूजली होता है, और फिर अगर आप घर पे आके उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, और फिर आपको वो लंबे टाइम तक याद रहता है। इसलिए हमेशा जो भी क्लास में पढ़ाया गया हो वो वापस आने के बाद जरूर रिवाइज कीजिए। फोकस ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी, दो प्रकार के फोकस होते हैं, एक शैलो फोकस, एक डीप फोकस। शैलो फोकस में आपका डिस्ट्रैक्शन होता है सराउंडिंग चीजों से, कोई गेम से, मोबाइल से, लैपटॉप से। लेकिन डीप फोकस में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपको पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में होगा। तो हमें एटलीस्ट नीट खत्म होने तक डीप फोकस चाहिए, पूरा फोकस सिर्फ हमारे स्टडी कोर्स पे ही होना चाहिए। लाइफस्टाइल ड्यूरिंग स्टडीज, सो स्टडीज के दौरान लाइफस्टाइल्स कई प्रकार की हो सकती है। एक मोनास्टिक लाइफस्टाइल, यानी क्या कि आपका पूरा फोकस सिर्फ आपके स्टडी कोर्स पे है और आपका जो सिलेबस है और उस पे है, और नीट 2018 में आपको अच्छा रैंक लाना है, यही आपका टारगेट है। एक बाय मॉडल लाइफस्टाइल, यानी आप पढ़ रहे हैं, रूटीन पढ़ाई आप अच्छी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप रूटीन में थोड़ा सा फैमिली के साथ भी इंजॉय कर लेते हैं, यानी थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ इंजॉय कर लेते हैं। एक रिदमिक लाइफस्टाइल, यानी आपका मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम फोकस आपका एंजॉय करने में ही जाता है, बीच बीच में जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें आप पढ़ लेते हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि ये 2 साल या जितना भी समय बचा है आपकी नीट एग्जाम के लिए, उसमें आपका
जो लाइफस्टाइल है वो मोनास्टिक ही होनी चाहिए। यानी आपका पूरा टारगेट, पूरा फोकस सिर्फ नीट की एग्जाम पे ही होना चाहिए, और उसके अलावा आपको कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए जब तक आपका नीट एग्जाम पूरा नहीं होता। सो अप्रोच एट द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी, इसके लिए एक छोटी सी स्टडी की गई थी एमबीए स्टूडेंट्स की यूके में। 3 ग्रुप्स बनाए गए थे, ग्रुप ए, बी और सी। तीनों ग्रुप्स के 50 स्टूडेंट्स थे तीनों ग्रुप्स में। ग्रुप ए को और बी को हार्ड पेपर, तीनों ग्रुप्स को 2 पेपर सॉल्व करने थे, एक इजी पेपर एक हार्ड पेपर। तो ग्रुप ए और बी को पहले हार्ड पेपर दिया गया था, ग्रुप सी को इजी पेपर दिया गया था। फिर आधे टाइम के बाद ही ग्रुप ए से हार्ड पेपर ले लिया गया और उन्हें इजी पेपर दे दिया गया। तो फिर बाद में पहला पेपर उनके पास, सबको दूसरा पेपर दे दिया गया। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जो आउटपुट था, जो रिजल्ट था, ग्रुप बी का सबसे अच्छा था, उसके बाद में ग्रुप सी का था, और ग्रुप ए का सबसे पुअर था इन तीनों में। तो हम इस ये जो स्टडी की गई थी, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम दो चीजें सीख सकते हैं। एक ये कि जो भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे है, या फिर जब आप सुबह उठते हैं, या फिर जो जो भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे है, उसमें आपको सबसे हार्ड पार्ट करना चाहिए, और उसके बाद में ही आपको जो इजी पार्ट है उस पर जाना चाहिए। और दूसरा ये कि हमेशा आपको एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मल्टीपल टास्किंग यानी एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स या बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना अवॉइड करना चाहिए। तो मल्टीपल टास्किंग यानी क्या, कि आपका एक ही टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चल रहा है, और आप किसी एक टॉपिक पे फोकस नहीं कर रहे हो, बहुत सारे टॉपिक्स पे आपका फोकस डिवाइडेड है। तो इसे हमें अवॉइड करना है। हम जब जो भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा दिमाग उसी पे लगा होना चाहिए, और बाकी किसी पे नहीं। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर लेक्चर में हैं, और जब लेक्चर सुनते सुनते आपको ऐसा कोई पॉइंट याद आता है जो किसी और टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप एक कर सकते हैं कि आप डायरी लीजिए, और ऐसे जो भी पॉइंट्स या आपको जो भी आपको याद आते हैं पढ़ते वक्त या लेक्चर सुनते वक्त, वो आप डायरी में लिख लीजिए। और फिर आप रात में उसे प्रोसेस कर सकते हैं, कि जब आपका पूरा डेली आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, तो ये जो पॉइंट्स आपको याद आए हैं बीच में, वो आप रात को पढ़ सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप उन टॉपिक्स को अगले दिन की स्टडी में आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो भी डायरी आपकी हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, और आपको उसे रिव्यू करते रहना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो आपने पढ़ा भी है या नहीं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। सो पहले चूज अ प्लेस। तो उसमें अ, मैं आपको यही कहूंगा कि हमेशा टेबल और चेयर ही यूज कीजिए। उसी पे आपके जो प्रोडक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा होती है। और ऐसी प्लेस चूज कीजिए जिसकी एडिक्वेट लाइटिंग हो, एडिक्वेट वेंटिलेशन हो, और आपके साथ एक वॉच भी होनी चाहिए जिससे आपको करेक्ट टाइम पता चले। मोबाइल यूज करना अवॉइड कीजिए टाइम के लिए, एक वॉल वॉच ही बेटर है। और जो आपका स्टडी स्पेस है, उसमें आपको ऐसा कुछ, अगर आप आसपास से कुछ मोटिवेशन स्टिकर्स कुछ खरीद के वहां लगा सकते हैं, तो वो और भी बेटर है, आपको आपके पढ़ाई में मोटिवेशन मिलता रहेगा। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आपको हमेशा टेबल और चेयर पे ही पढ़ना चाहिए, बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए। बेड पे पढ़ोगे तो नींद आ सकती है, लेटने का मन हो सकता है। तो इसलिए टेबल और चेयर पे ही पढ़ना चाहिए। और अननेसेसरी जो डेस्क क्लटर्स है, पेन्स है, पेपर्स है, उन्हें आपको हटा देना चाहिए। और मोबाइल, लैपटॉप या टीवी, ये जो भी अगर आपके रूम में है या फिर आपके रूम के आसपास है, तो उसे भी आपको हटा देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है। प्लस आप ऐसी जगह चूज कीजिए जो साइलेंट हो, यानी जो डिस्ट्रैक्टिंग साउंड होता है आपके आसपास के सराउंडिंग में, ऐसा आप कोशिश कीजिए कि वो साउंड ना आए। लेकिन अगर वो आ रहा है, तो फिर आप लाइब्रेरी भी चूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। देन अरेंज एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट। मतलब क्या, कि आपको पढ़ाई के वक्त जो भी चीजें की वजह से आपको उठना पड़ेगा, ऐसी जो भी चीजें हैं वो आप पहले ही कर लीजिए। यानी बाथरूम जाके आ जाइए, पानी अरेंज कर लीजिए,
पेन, पेपर, पेंसिल, बुक्स, जो भी चीजें आपको जरूरत है सब कुछ अरेंज कर लीजिए, जिससे कि आप एक बार पढ़ाई पे बैठ गए तो फिर आपको बाद में पूरा जितना भी आपका टाइम है पढ़ाई होके ही आपको उठना है। थैंक यू। इसका पार्ट 2 भी है, जो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा मैं, आप उसे भी देख सकते हैं।